गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? होप सो कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके 5 स्टेप के बारे में डिस्कस किया था। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ ओवरहेड, जिसमें हमें कुछ नहीं करना। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, उसमें भी हमें कुछ नहीं करना। तीसरा स्टेप मैंने आपको बताया था एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, कौन सा खर्चा किस रेशियो में हमें सारे डिपार्टमेंट में बांटना है, उसकी हमने एक लिस्ट बनाई थी कि किस खर्चे को किस रेशियो में बांटना है। वो हो गया एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। चौथा स्टेप होता है री एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। री एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब सारे डिपार्टमेंट के ओवरहेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड तीसरे स्टेप के बाद हमें पता चल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड है हम उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब री अपोर्शनमेंट करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट किसको सर्विस देता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देता है, तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनके खर्चों को बांट देंगे। तो फाइनली जैसे हम चौथा स्टेप करेंगे, हमारे पास केवल और केवल ओवरहेड कौन से डिपार्टमेंट के बचेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, मतलब सारे के सारे ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर चार्ज हो जाएंगे। तो चौथा स्टेप हमें क्या करना है? सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब री अपोर्शनमेंट कैसे करते हैं, मैं आप लोगों को री अपोर्शनमेंट की पूरी सिचुएशन को बताता हूँ। कहाँ दिक्कत आएगी, री अपोर्शनमेंट में क्या दिक्कत आ सकती है, और उस दिक्कत को दूर करने के लिए, वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसमें क्या हम सल्यूशन करेंगे, उसमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, हम सारे मेथड को डिस्कस करने वाले। री अपोर्शनमेंट मतलब सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे बांटना, जिसको हम क्या कहते हैं? री अपोर्शनमेंट। सीएमए इंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स री अपोर्शनमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार उसका क्वेश्चन आ चुका है। इसीलिए आप री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? हाँ, चलिए री अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को समझते हैं। हमारे मान लो 5 डिपार्टमेंट है, ए, बी, सी, एक्स और वाई। हम पहला स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ ओवरहेड। हम दूसरा स्टेप एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कंप्लीट कर चुके हैं। हम तीसरा स्टेप एपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड को भी कंप्लीट कर चुके हैं। मान लो हम 3 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। 3 स्टेप कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? हमें सारे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के हमें ओवरहेड पता चल जाते हैं, राइट? मान लो हमें ओवरहेड मिले डिपार्टमेंट ए के 1 लाख, डिपार्टमेंट बी के 80,000, डिपार्टमेंट सी के 50,000, डिपार्टमेंट एक्स के 30,000 और डिपार्टमेंट वाई के 20,000। ये जो 2 डिपार्टमेंट है ये है सर्विस डिपार्टमेंट, और ये जो 3 डिपार्टमेंट है ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई, ठीक है? हमने पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, 3 स्टेप हम ले चुके हैं, और 3 स्टेप के बाद में सारे ओवरहेड प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट पर बढ़ चुके। अब हमें चौथा स्टेप लेना है, क्या लेना है? री अपोर्शनमेंट। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई है, इनके जो खर्चे हैं 50,000, 30,000 और 20,000, ये 50,000 रुपये के ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर हमें बांट देने। इसको हम क्या कहते हैं? री अपोर्शनमेंट करना। जैसे हम चौथा स्टेप खत्म करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड क्या हो जाने चाहिए? 0। और ये जो 50,000 रुपये का खर्चा है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवरहेड में जुड़ जाने चाहिए, समझे? मतलब चौथा स्टेप खत्म होने के बाद में सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे 0 हो जाने चाहिए, वहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए, और सारे के सारे खर्चे कहाँ पर आ जाने चाहिए? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर आ जाने चाहिए, ठीक है? अब कैसे करना है? देखो, ये 2 जो डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, ये सर्विस देते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है
एक्स, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स, ये 40% सर्विस, ये 40% सर्विस ए डिपार्टमेंट को देता है, 30% सर्विस बी डिपार्टमेंट को देता है और 30% सर्विस सी डिपार्टमेंट को देता है। दूसरा जो सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, वो 50% सर्विस ए डिपार्टमेंट को देता है, 30% सर्विस बी डिपार्टमेंट को देता है और 20% सर्विस सी डिपार्टमेंट को देता है। अगर ऐसा दे रखा है तो आप मान के चलो रीअपोर्समेंट करना आपके लिए बहुत आसान काम है। बिल्कुल आप आराम से रीअपोर्समेंट कर सकते हो। कैसे, मैं बताता हूँ। ये मैंने ली है पहली सिचुएशन, ये हम फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स के डिपार्टमेंट के ओवरहेड, एक्स डिपार्टमेंट के ओवरहेड बांटेंगे। एक्स के ओवरहेड कितने हैं, 30,000। 30,000 का 40% 12,000 ए पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 30,000 का 30%, 30,000 का 30% 9,000 बी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और 30,000 का 30% 9,000 सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और एक्स के ओवरहेड ब्रैकेट में 30,000, मतलब 30,000 रुपये में से 12,000 ए पर, 9,000 बी पर और 9,000 सी पर। एक्स के ओवरहेड क्या हो गए, 0। फिर हमने वाई के ओवरहेड, वाई के ओवरहेड कितने, वाई के ओवरहेड है 20,000। वाई के ओवरहेड बांटे 50% ए, मतलब 10,000 ए, 20,000 का 30% 6,000 बी और 20,000 का 20% 4,000 सी। एक्स के 30,000 रुपये ए बी सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए और वाई के 20,000 भी ए बी सी पर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। एक्स का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, नील। वाई का एक्सपेंडिचर क्या हो गया, नील। और ए के ओवरहेड कितने हो गए, ए के ओवरहेड पहले से कितने थे, पहले से 1 लाख थे। फिर एक्स से 12,000 और वाई से 10,000, तो इसके टोटल ओवरहेड हो गए 1,22,000। बी के पहले से ओवरहेड कितने थे, 80,000। एक्स से 9,000 और वाई से 6,000, ये हो गए टोटल 95,000। सी के पहले से ओवरहेड कितने थे, 50,000। 9,000 एक्स से 4,000 वाई से, टोटल ओवरहेड हो गए 63,000। तो जितने भी खर्चे थे वो कहां पर आ गए, ए बी सी पर, और एक्स और वाई का खर्चा क्या हो गया, 0। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें, इस सिचुएशन में पता क्या हो रहा है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स, ये सर्विस केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही दे रहा है, और ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, ये भी सर्विस केवल और केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही दे रहा है। मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट केवल ए बी सी को सर्विस देता है और वाई सर्विस डिपार्टमेंट भी केवल ए बी सी को ही सर्विस देता है, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मैं बताऊं बिल्कुल रीअपोर्शनमेंट इजी हो गया, अभी हमने कर भी दिया, ठीक है। अब लेते हैं सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन, मान लो ऐसा दिया हुआ है कि ये जो एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है ये 40% सर्विस देता है ए डिपार्टमेंट को, 30% सर्विस देता है बी डिपार्टमेंट को, 20% सर्विस देता है सी डिपार्टमेंट को और 10% सर्विस देता है वाई डिपार्टमेंट को। एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है, वाई भी सर्विस डिपार्टमेंट है। तो जो सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे ही रहा है, साथ में जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है वाई, उसको भी सर्विस दे रहा है। हाँ, फिर वाई 50% सर्विस दे रहा है ए को, 30% सर्विस दे रहा है बी को और 20% सर्विस दे रहा है सी को। वाई एक्स को कोई सर्विस नहीं दे रहा, ठीक है। मतलब एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो ए बी सी को सर्विस तो दे ही रहा है, साथ में वाई को भी सर्विस दे रहा है, और जो वाई है वो केवल ए बी सी को डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, एक्स को सर्विस नहीं दे रहा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, पहली सिचुएशन में तो क्या था, एक्स ना तो वाई को सर्विस दे रहा है ना वाई एक्स को सर्विस दे रहा है। अब यहां क्या है, एक्स वाई को सर्विस दे रहा है मगर वाई एक्स को सर्विस नहीं दे रहा। ऐसी सिचुएशन आती है तो भी रीअपोर्शनमेंट करना बहुत आसान काम है। कैसे, पहले हम क्या करेंगे, एक्स को बांटेंगे।
एक्स वाई को सर्विस दे रहा है, वाई एक्स को नहीं दे रहा है, तो पहले एक्स को बांटेंगे। एक्स के खर्चे कितने हैं? 30,000, 30,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। ए के खर्चे पहले से कितने हैं? 1,00,000। बी के खर्चे कितने हैं? 80,000। सी के खर्चे कितने हैं? 50,000। और एक्स के खर्चे 30,000, वाई के खर्चे 20,000। ठीक है, हाँ देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले एक्स को बांटेंगे। एक्स के 30,000 के ओवरहेड को बांटेंगे। 30,000 का 40% 12,000 ए में, 30% 9,000 बी में, और 20% 6,000 सी में, और 30,000 का 10% वाई में जाएगा, क्योंकि वो वाई को सर्विस दे रहा है। 30,000 का 10% 3,000 वाई में जाएगा, और एक्स के खर्चे हो गए 0। 30,000 थे, 30,000 बांट दिए, तो एक्स तो 0 हो गया। अब वाई के पहले से कितने खर्चे थे? वाई के पहले से खर्चे हैं 20,000, और एक्स डिपार्टमेंट से उसको खर्चे मिले 3,000। तो 20,000 पहले से थे और 3,000 एक्स से मिल गए, तो टोटल खर्चे कितने हो गए? 23,000। अब वाई क्या करेगा? 23,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। 20 उसके पहले से थे, 3,000 का खर्चा कहाँ से आ गया? एक्स से आ गया, तो खर्चा हो गया टोटल 23,000। 23,000 का 50% 11,500 ए को बांटेंगे। 23,000 का 30% 6,900 बी पर बांटेंगे, और 23,000 का 20% 4,600 सी पर बांटेंगे। वाई एक्स को कोई सर्विस नहीं दे रहा, तो अब क्या हुआ? एक्स के खर्चे 0 हो गए। वाई 20,000 पहले से थे, 3,000 एक्स से मिले, टोटल 23, और 23 को हमने बांट दिया, ये भी 0 हो गया। एक्स 0, वाई 0, और सारे खर्चे कहाँ पर आ गए? ए, बी और सी पर। ए के खर्चे पहले से कितने? 1 लाख प्लस 12,000 एक्स से और 11,500 वाई से। ए के टोटल एक्सपेंडिचर हो गए 123,500। फिर वाई बी के खर्चे 80,000 पहले से, 80,000 प्लस 9,000 एक्स से और 6,900 वाई से, टोटल एक्सपेंसेस 95,900। सी में 50,000 का एक्सपेंडिचर पहले से था, 6,000 एक्स से और 4,600 वाई से। ठीक है, 60,600 सी का खर्चा हो गया। एक्स वाई 0 हो गए, और ए बी सी पर एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। पहली सिचुएशन में तो क्या था? ना एक्स वाई को सर्विस दे रहा है, ना वाई एक्स को सर्विस दे रहा है। एक्स केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, और वाई भी केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा ईजी था। अब यहाँ पर क्या थे? दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई। एक्स डिपार्टमेंट ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को तो सर्विस दे ही रहा है, साथ साथ में वाई को, जो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट है, उसको भी सर्विस दे रहा है। मगर जो वाई है वो केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस दे रहा है, एक्स को सर्विस नहीं दे रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने सॉल्व किया। अब तीसरी सिचुएशन समझना। ए के ओवरहेड कितने? 1 लाख। बी के ओवरहेड कितने? 80,000। सी के ओवरहेड कितने? 50,000। 30,000 एक्स के और 20,000 वाई के। ठीक है, अब मान लो दे रखा है कि एक्स 30% सर्विस देता है ए को, 20% सर्विस देता है बी को, 30% सर्विस देता है सी को, ए बी सी एक्स और वाई, और 20% सर्विस देता है वाई को। एक्स जो है 30% सर्विस देता है ए को, 20% बी को, 30% सी को और 20% वाई को। और ये जो दूसरा वाला डिपार्टमेंट है वाई, ये 40% ए को, 30% बी को, 20% सी को और 10% एक्स को सर्विस देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्स जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट वाई को सर्विस दे रहा है, और जो वाई है वो भी एक्स सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है। मतलब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। अब दिक्कत क्या आएगी समझना। पहले में दिक्कत नहीं आई, दूसरे में भी दिक्कत नहीं आई,
तीसरे में दिक्कत आएगी। यहाँ पर दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, मतलब एक्स ए को बी को सी को तो दे ही रहा है, साथ में वाई को भी सर्विस दे रहा है, और वाई ए बी सी को तो दे ही रहा है, साथ में एक्स को भी दे रहा है। अब क्या दिक्कत आएगी समझना। सबसे पहले एक्स को बांट देते हैं। एक्स के ओवरहेड कितने हैं? 30,000। 30,000 का 30%, 9,000 ए, 20% 6,000 बी, 30% 9,000 सी और 20% 6,000 वाई में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वाई के ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कितने हैं? 20,000। 6,000 कहाँ से आ गए? एक्स से आ गए, तो 20,000 पहले से थे, 6,000 एक्स से आ गए, तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 26,000। अच्छा, हमने एक्स को बांटा तो एक्स तो जीरो हो गया, एक्स को बांटने से एक्स तो जीरो हो गया। वाई 20,000 पहले से उसका ओवरहेड था, एक्स से 6,000 मिला, टोटल हो गया 26। अब हमने 26,000 वाई को बांटना स्टार्ट किया। 40% ए में, 26,000 का 40% 10,400 ए में, 26,000 का 30% 7,800 बी में, 26,000 का 20% 5,200 सी में, और 26,000 का 10% 2,600 एक्स में। जब हमने वाई को बांटा तो वाई का खर्चा ए में, बी में, सी में और एक्स में भी बटा। अब क्या हुआ पता है? जैसे हमने वाई का बांटा, वाई का खर्चा जीरो हो गया। 20 पहले से था, 6 और आया, 6,000 और आए, 26 हमने बांट दिया, वाई जीरो हो गया। मगर जब हमने वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया तो खर्चा एक्स में भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक्स सर्विस डिपार्टमेंट है जो ऑलरेडी जीरो हो चुका था, मगर जब हमने वाई को डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक्सपेंडिचर एक्स में भी वापस आ गया। हमने कहा कोई बात नहीं, एक्स में खर्चा वापस आ गया ना। देखो फाइनली क्या होना चाहिए, जैसे ही चौथा स्टेप खत्म होगा एक्स और वाई के खर्चे जीरो हो जाने चाहिए। अगर जीरो नहीं हो रहे हैं मतलब गलत, अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको जीरो करना है। तो जब आपने एक्स को पहले बांट दिया तो जीरो हो गया, मगर जब आपने वाई को बांटा तो खर्चा एक्स में वापस आ गया। आपने कहा कोई बात नहीं, एक्स में खर्चा आया ना, बांट देते। आपने एक्स में कितना खर्चा आया? 2600, वापस से एक्स को बांटना शुरू कर दिया क्योंकि खर्चा आ गया, क्या करें। तो जब एक्स को बांटा 30% ए में 780, 20% एक्स का खर्चा बी में जाता है 520, 30% सी में जाएगा 780 और 20% वाई में जाएगा 520। एक्स क्या हो गया? जीरो। मगर वाई डिपार्टमेंट जो ऑलरेडी पहले जीरो हो चुका था, जब हमने एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वाई में वापस खर्चा चला गया, कितना? 520 रुपये। अपने का कोई बात नहीं, वाई में खर्चा चला गया, वाई को वापस से बांट देते हैं 520। वाई में खर्चा चला गया, वापस से बांट देते 520। वाई 40%, 520 का 40% 208 ए में, 520 का 30% 156 बी में, 520 का 20% 104 सी में, और 520 का 10% 52 एक्स में। अब क्या हुआ? वाई जीरो हो गया, मगर एक्स में वापस से खर्चा आ गया, कितना? 52। वापस से बांटो, एक्स 52, चलो हमने कहा वापस से बांटो, खर्चा बचना नहीं चाहिए, एक्स और वाई में जीरो हो जाना चाहिए। मगर क्या करें, एक्स को जब बांटते तो वाई में चला जा रहा है, वाई को बांटते तो एक्स में चला जा रहा है। वापस से बांटते हैं 52। एक्स का 30% ए में, 52 का 30% 16 रुपये राउंड फिगर में लिया, 52 का 20%, 52 का 20% 10 रुपये बी में, 10 रुपये नहीं 16 रुपये सी में, और 10 रुपये फिर से वाई में चला गया। हमने कहा कोई बात नहीं, वाई को फिर से बांट लेते हैं, 10 रुपये को बांट लेते हैं। दिक्कत आ रही है ना? ये दिक्कत पहले वाले में सिचुएशन में आई, यहाँ फर्स्ट में नहीं आया, क्योंकि यहाँ ना तो एक्स वाई को कुछ सर्विस दे रहा था, ना वाई एक्स को सर्विस दे रहा था। दूसरे वाले में भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि एक्स वाई को सर्विस दे रहा था, मगर वाई वापस एक्स को सर्विस नहीं दे रहा था, तो साइकिल वापस रिसाइकलिंग हुई नहीं।
बट यहाँ पर एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, तो एक को बांटते तो दूसरे पे आ जाता है, दूसरे को बांटते, हाँ धीरे धीरे खर्चा कम होता जा रहा है। 10 रुपये को बांटते, वाई का 10 रुपये 40% ए में 4 रुपये, 10 का 30% 3 रुपये बी में, 20% 2 रुपये सी में, और 1 रुपया एक्स में। अब एक्स किसको बांटना है? 1 रुपये को, तो अब एक तो कहीं भी बांट दो, एक्स में लिख दो, ए में लिख दो 1 रुपये, नहीं तो पैसों में नहीं लिखना है। चलो ठीक है, हो गया। या फिर एक काम करते हैं, यहीं पर है ना, ये जो 10 रुपये को बांटा ना, इसको 1 रुपये यहाँ करो ही मत, इसकी जगह 5 रुपये यहीं कर दो, ठीक है। चलो ठीक है ना, 1-2 रुपये का कोई फर्क नहीं आता। यहाँ जाके अब क्या हुआ, एक्स के खर्चे 0 हो गए, वाई के खर्चे 0 हो गए, मगर कितनी बार करना पड़ा? एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई 3 बार करना पड़ा। क्या पता ये मतलब एक्स वाई 1 बार, फिर एक्स वाई 2 बार, फिर एक्स वाई तीसरी बार, हो सकता है एक्स वाई चौथी बार, 5वीं बार। तो क्या इतना कुछ करना पड़ेगा? अगर एक दूसरे को सर्विस देते हैं तो क्या इतना कुछ करना पड़ेगा? ये जो मेथड है इसमें तो ऐसा ही करना है। ये जो मेथड हमने किया है, इस मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। क्या नाम है? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक मेथड है। ये मेथड कहता है ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ेगा, बांटते जाओ, धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक टाइम आएगा जब खत्म हो जाएगा, बांटते जाओ। इट इज कॉल्ड रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड के अलावा हमारे पास 3 मेथड और है। ये तो हो गया रिपीटेड। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं? डायरेक्ट, पूरा कहें तो डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, शॉर्ट में इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक मेथड है जिसका नाम है स्टेप लेडर मेथड, स्टेप लेडर मेथड, ये तीसरा मेथड। एक मेथड है जिसका नाम है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। देखो ये सारे मेथड कब यूज आएंगे पता है? जब तीसरी वाली सिचुएशन आएगी। फर्स्ट वाली सिचुएशन में कोई मेथड काम का नहीं, सीधा ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दूसरी वाली सिचुएशन में भी, ये जो पहली वाली सिचुएशन थी जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे ही नहीं रहे, तो यहाँ तो मेथड का कोई यूज नहीं। यहाँ सेकंड में भी एक दे रहा है मगर दूसरा पहले को नहीं दे रहा है, तो यहाँ भी कोई मेथड का यूज नहीं। यहाँ पर जहाँ पहला दूसरे को सर्विस दे रहा है, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा है और दूसरा भी पहले को दे रहा है, यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो इस दिक्कत में हमारे पास 4 मेथड है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्टेप लेडर मेथड और साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। जिसमें से रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन तो ये अभी जो मैंने करा, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, बांटते जाओ, एक्स को बांटा, फिर वाई को बांटा, फिर वापस एक्स को बांटा, फिर वापस वाई को बांटा, फिर एक्स को बांटा, फिर वाई को बांटा, धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो गया। ये है रिपीटेड। इसके अलावा 3 और मेथड है। अब एक काम करते हैं, इसी एग्जाम्पल में तीनों मेथड और अप्लाई करें। इससे अच्छा है हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में सारे ही मेथड से रीअपोर्शनमेंट करना है, मतलब हमें रीअपोर्शनमेंट करना है, सारी मेथड से करना है। तो एक साथ सारी मेथड इसी में सीख जाए, फिर एग्जाम्पल क्यों करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए कंपनी हैज़ 3 प्रोडक्शन एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें भी ऐसा ही था, उसमें भी 3 सर्विस डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट थे। द डिस्ट्रीब्यूशन समरी ऑफ ओवरहेड इज एज फॉलोज। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी, उन तीनों के ओवरहेड दिए हुए, और सर्विस डिपार्टमेंट पी और क्यू के भी ओवरहेड दे रखे हैं। मतलब पता है आपको क्या हो रखा है? पहला जो स्टेप है कलेक्शन वो हो चुका है, एलोकेशन हो चुका है, अपोर्शनमेंट भी हो चुका है। अपोर्शनमेंट होने के बाद हमें सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड पता चल जाते हैं, और यहाँ पर हमें ओवरहेड दे रखे हैं, मतलब पहले 3 स्टेप हो चुके हैं। अब हमें रीअपोर्शनमेंट करना है। ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है पी और क्यू, इनके ओवरहेड को ए बी सी पर बांटना है। बस ये ध्यान रखना, चौथा स्टेप मतलब रीअपोर्शनमेंट होने के बाद पी और क्यू में खर्चे 0 हो जाने चाहिए, बचने नहीं चाहिए। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर चार्ज ऑन परसेंटेज बेसिस एज अंडर।
अब P के खर्चे A में 20%, B में 40, C में 30 और 10% Q में, और Q के खर्चे 40% A, 20% B, 20% C और 20% P में। देखो दो सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q, इसमें P Q को सर्विस दे रहा है और Q भी P को सर्विस दे रहा है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। तो यहां पर मेथड इसीलिए काम का है, ठीक है। अपोर्शन द एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग, देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सी मेथड करते हैं, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी हमने सीखा है, बांटते जाएंगे धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से हम रीअपोर्शनमेंट करते हैं। आप लिखिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम में भी आपको पहले सी करना है, मगर अभी हमने जस्ट रिपीटेड सीख लिया, इसीलिए मैं पहले सी करा रहा हूं। स्टेटमेंट showing redistribution of overhead, statement showing redistribution of overhead, A B C P Q। सबसे पहले लिखते हैं ओवरहेड, ओवरहेड एज गिवन। ए के ओवरहेड 9000, बी के ओवरहेड 6000, सी के ओवरहेड 3000, पी के ओवरहेड 702 और क्यू के ओवरहेड 900। ये ओवरहेड जो हमें क्वेश्चन में दे रखे। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ओवरहेड, पी के ओवरहेड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 702, पी के ओवरहेड का 20% ए में, 702 का 20% 140 रुपीज ए में, 702 का 40% 281 बी में, 702 का 30% 211 सी में, और 702 का 10% 70 रुपीज क्यू में। अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्यू के ओवरहेड। क्यू के ओवरहेड पहले से कितने थे? 900। 70 रुपए का ओवरहेड कहां से आया? पी से, तो टोटल ओवरहेड कितना हो गया? 970, 970 हो गया। अब क्यू के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 40% ए, 970 का 40% 388 ए में, 970 का 20% 194 बी में, 970 का 20% 194 सी में, और 970 का 20% 194 पी में। क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया, मगर पी में वापस से खर्चा आ गया कितना? 194। तो 194 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ओवरहेड। पी के ओवरहेड का 20% ए में, 194 का 20% 39 ए में, 194 का 40%, 194 का 40% 78 बी में, 194 का 30% 58 सी में, और 194 का 10% 19 क्यू में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यू ओवरहेड, क्यू के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्यू के ओवरहेड 19 रुपीज, पी तो जीरो हो गया मगर क्यू में वापस से खर्चा आ गया 19। 19 का 40%, 19 का 40% 8 रुपये ए में, 19 का 20% 4 रुपये बी में, 4 रुपये सी में, और यहाँ 3 लिख देते हैं। 3 क्यों लिखे? वैसे तो 4 आना चाहिए, मगर ये जब हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करें 19 रुपये,
तो अगर मैंने 8 यहाँ लिखा, 4 यहाँ लिखा, 12, 12 और 4 16 और यहाँ भी 4 लिख दूँ तो 20 रुपये बढ़ जाएंगे, जबकि बांटने 19 ही है ना। तो कहीं 1-2 रुपये का एडजस्टमेंट अगर हो तो ऐसे कर लेना। अब मैंने देखा 8 यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर 4 यहाँ, 4 यहाँ, 8 4 12 4 16, अब पीछे 3 ही बचते हैं। वैसे तो कैलकुलेशन के हिसाब से 4 आना चाहिए, बट पीछे बचे ही 3 तो 3 ही करेंगे। नहीं तो फिर अगर मैंने यहाँ भी 4 लिख दिया तो वो 20 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जबकि 19 रुपये बांटते हैं। तो 1-2 रुपये कहीं इधर उधर आए तो आप एडजस्ट कर लेना। अब पी में ओवरहेड कितने बचे? 3 रुपये। पी में ओवरहेड कितने बचे? 3 रुपये। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पी ओवरहेड, अब अगर मैं 3 रुपये को क्यू में भी बांटूंगा तो पी का खर्चा क्यू में कितना जा रहा है? 10%। अगर मैं 3 रुपये को बांटूंगा तो यहाँ फिर 30 पैसे चले जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब पी का खर्चा क्यू में बांटेंगे नहीं, छोड़ो, ए बी सी में बांट देते हैं। 20%, 40%, 30%, तो एक तरह से 1-1 रुपये लिख देते हैं, छोड़ो, ठीक है। ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंप्लीट। पी के ओवरहेड निल हो गए, क्यू के ओवरहेड भी निल हो गए। अब देखते हैं ओवरहेड कितने हुए। 9000, 140, 388, 39, 8 और 1, 9576, 6000, 281, 194, 78, 4 और 1, 6558, 3000, 211, 194, 58, 4 और 1, 3468। ये हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। और ये कौन सा मेथड था? रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। एक सी के बाद में करते हैं डी, साइमल्टेनियस इक्वेशन। रिपीटेड और साइमल्टेनियस इन दोनों का आंसर सेम आता है, इसीलिए मैं साथ में पहले साइमल्टेनियस करा रहा हूँ। अच्छा, हमारे एग्जाम में भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा उसका क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये थोड़ी सी मतलब थोड़ा अच्छा पॉइंट है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है, इसीलिए बिल्कुल आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझना। ठीक है, कैसे करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, एक सर्विस डिपार्टमेंट का नाम है P और दूसरे का नाम है Q। तो यहां पर लिखते हैं P, हम D पॉइंट कर रहे हैं, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशन से इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, P के खर्चे कितने हैं? 702 रुपये, प्लस ये जो Q है ये 20% सर्विस किसको दे रहा है? Q 20% सर्विस P को दे रहा है। तो Q के 20% खर्चे P में आएंगे, मतलब P के खर्चे हैं 702 रुपये, प्लस Q के 20% खर्चे P में आएंगे। Q के 20% खर्चे P में आएंगे, तो हम यहां लिखते हैं P के खर्चे 702 प्लस 0.2 Q। Q के 20% खर्चे P में आएंगे, तो P के खर्चे पहले से 702 है और Q के 20% खर्चे P में आएंगे, तो ये हो गया 0.2 Q। Q इक्वल्स टू, Q के खर्चे कितने हैं? 900 रुपये। Q के खर्चे कितने हैं? 900 प्लस P के खर्चे का 10% Q में जाएगा। P के खर्चे का 10% Q में जाएगा। मान लो आप Q डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट है Q, तो आपके 900 रुपये का खर्चा तो आपका डिपार्टमेंट का है ही, प्लस P डिपार्टमेंट का 10% खर्चा भी आपको डिपार्टमेंट में आएगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं 0.1 P। देखो, Q का 20% खर्चा P में आएगा, तो हमने P में लिखा 0.2 Q, और P का 10% खर्चा Q में जाएगा, तो हमने Q में लिखा 0.1 P। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कैसे सॉल्व करें? चलिए सॉल्व करते हैं। P इक्वल्स टू 702 प्लस 0.2,
0.2 आगे क्या है Q, आगे क्या है Q, तो इस Q की जगह पर क्या मैं Q की वैल्यू लिख सकता हूं 0.2 900 प्लस 0.1 P। मैंने Q की जगह पर Q का ये जो वैल्यू है 900 प्लस 0.1 P वो लिख दिया, समझा। 0.2 Q, तो मैंने Q की जगह पर Q की वैल्यू लिख दी 900 प्लस 0.1 P। P इक्वल्स टू 702 प्लस 0.2 को अगर मैं 900 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 180 प्लस 0.2 को अगर मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.02 P। क्या हो जाएगा 0.02 P। अब क्या करेंगे, ये जो 0.02 P है वो यहां से P में से माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आएगा P माइनस 0.02 P इक्वल्स टू 882। P में से 0.02 P, P का मतलब होता है 1 P, तो 1 में से 0.02 P माइनस करेंगे तो बचेगा 0.98 P। ये 1 हो और P लिखो तो भी एक ही बात है ना, तो ये 1 है, तो 1 में से 0.02 अगर आप माइनस करोगे 1 माइनस 0.02 तो आपको मिलेगा 0.98। P इक्वल्स टू 882, P इक्वल्स टू 882 डिवाइडेड बाय 0.98, 900 रुपये। P की वैल्यू क्या आई 900 रुपये। P की वैल्यू तो आ गई। अब Q की वैल्यू निकालते हैं, कैसे। Q मैंने क्या लिखा 900 प्लस 0.1 P। P की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, P की वैल्यू कितनी है 900, तो 900 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 90। 900 P की वैल्यू 900 है, इंटू 0.1 करेंगे तो हो जाएगा 90 प्लस 900 990। Q की वैल्यू आ जाएगी 990, P की वैल्यू 900, Q की वैल्यू 990। अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब यहां पर आपको ABC लिखना है, PQ नहीं लिखना है, ठीक है। ABC, ABC के ओवरहेड पहले से कितने हैं, ओवरहेड एज गिवन ABC के पहले से ओवरहेड है 9000, 6000, 3000, 9000, 6000 एंड 3000, ये ओवरहेड पहले से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P ओवरहेड, P के खर्चे को बांटते हैं। P और Q की इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, अब P की वैल्यू इक्वेशन से सॉल्व होके कितनी आ गई 900, ठीक है। अब आप क्या करोगे 900 का 20%, P A को कितनी सर्विस दे रहा है 20%, 900 जो आपने सही वैल्यू निकाली इक्वेशन से एडजस्ट करके उसका 20% A में, 40% B में और 30% C पर चार्ज करोगे। 900 का 20%, 900 का 20% 180 A पर, 900 का 40% 360 B पर और 900 का 30% 270 C पर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, 900 का 20% A पर, 40% B पर, 30% C पर, ये तो 90% ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 900 का जो 10% Q पर है वो इक्वेशन के थ्रू Q में जा चुका है। इक्वेशन के थ्रू P का 10% खर्चा Q में जा चुका है। तो आपको क्या करना है, जो आपने P की वैल्यू निकाली 900 उसका 20% A पर 180, 40% B पर 360 और 30% C पर 270, है ना। मतलब इतना ही बटेगा। P का Q में जो 10% जाना था वो इक्वेशन के थ्रू ऑलरेडी जा चुका है। अब इसी तरह से Q की आपने वैल्यू क्या निकाली 990। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q ओवरहेड, Q के ओवरहेड आपने कैलकुलेट किए 990 का 40%,
990 का 40%, 396 ए में, 990 का 20% बी पर 198 बी पर, 990 का 20% 198 सी पर, और 990 का 20% जो पी पर जाता है वो ऑलरेडी इक्वेशन के थ्रू पी में जा चुका है। तो 990 का 40% आपने ए पर, 990 का 20% बी पर, 990 का 20% सी पर, और ये आपका रीडिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। ए 9000 प्लस 180 प्लस 396 9576, बी 6000 प्लस 360 प्लस 198 6558, सी 3000 प्लस 270 प्लस 198 3468। देखो हमने जो पहला रिपीटेड का आंसर निकाला था, ए के ओवरहेड कितने निकाले 9576, यहाँ पर भी 9576, बी के 6558, यहाँ पर भी 6558, और सी के 3468, यहाँ पर भी 3468। मतलब रिपीटेड का और साइमल्टेनियस इक्वेशन का आंसर सेम आता है। हाँ, हो सकता है कभी कभार 2-3 रुपए का फर्क आ जाए, वो फर्क बहुत और पॉइंट्स की वजह से भी आ सकता है, तो घबराने की बात नहीं। ठीक है, ये हो गया हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ये थोड़ा सा भारी है क्योंकि ये इक्वेशन पहले तो बनानी पड़ेगी, और इक्वेशन बनाने के बाद भी फिर इसको सॉल्व करना और उसके बाद में बांटना। तो शायद ये जो 4 मेथड हम पढ़ेंगे उसमें सबसे भारी साइमल्टेनियस है, क्योंकि वो इक्वेशन वगैरह में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अच्छा आपको चेक करना है कि मैंने जो आंसर किया वो सही है या नहीं है, इसका भी एक तरीका है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। रीअपोर्शनमेंट करने से पहले सारे डिपार्टमेंट के खर्चे की टोटल कितनी होती है? रीअपोर्शनमेंट करने से पहले ए के ओवरहेड कितने हैं 9000, बी के कितने हैं 6000, सी के कितने हैं 3000, पी के कितने हैं 702, और क्यू के कितने हैं 900। सबके ओवरहेड की टोटल कितनी होती है? 9000 प्लस 6000 प्लस 3000 प्लस 702 प्लस 900, सारे खर्चे मिलाकर, सारे प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के मिलाकर खर्चे 19602। कितना? 19602। अब रीअपोर्शनमेंट होने के बाद जो खर्चे आए उसकी टोटल भी यही होनी चाहिए 19602। देखो हमने रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन किया तो उसमें पी के और क्यू के खर्चे तो 0 हो गए। अब ए के खर्चे कितने? 9576 प्लस बी के खर्चे 6558 प्लस सी के खर्चे 3468, 19, इनकी टोटल कितनी हो रही है 19602। और ये आपने रीडिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया उससे पहले की टोटल भी कितनी है 19602। मतलब आप इन दोनों की टोटल लगा दो, रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की टोटल और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड की टोटल दोनों सेम आनी चाहिए। मतलब आपने कुछ क्लरिकल मिस्टेक नहीं करी है। ठीक है, चलिए ये तो हमारा, अच्छा आप इसको भी इससे भी चेक कर लीजिए। ये आपने जो साइमल्टेनियस किया है, हाँ साइमल्टेनियस में भी 9576, 6558 और 3468, इन तीनों की टोटल 19602 हो रही है। मतलब आंसर ठीक है। अब हम लेते हैं ए पॉइंट। ए पॉइंट है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसमें क्या करते हैं? स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड का रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसमें टोटल 5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं, ए, बी, सी, पी और क्यू। ठीक, ओवरहेड ए के ओवरहेड दे रखे हैं 9000, बी के 6000, सी के 3000, पी के 702 और क्यू के 900। ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत किस वजह से आ रही है। ये जो P है वो Q को 10% सर्विस दे रहा है और जो Q है वो P को 20% सर्विस दे रहा है। अगर ये एक दूसरे को सर्विस देते ही नहीं तो दिक्कत आती ही नहीं।
अगर P Q को सर्विस नहीं देता और Q P को सर्विस नहीं देता तो दिक्कत आती क्या? नहीं। तो एक काम करो, इन दोनों को इग्नोर कर दो। मान लो P Q को सर्विस देता ही नहीं है और Q P को सर्विस देता ही नहीं है। अब P के खर्चे केवल और केवल ABC में बांट दो। उस 10% को भूल जाओ जो P Q को सर्विस देता है, 10% इग्नोर इट, और Q P को जो सर्विस दे रहा है 20% इग्नोर इट। अब P के खर्चे केवल और केवल ABC में बांटो। बट अगर आपने इसको परसेंटेज में बांटा तो 20, 40, 30, 90% ही बटेगा। तो एक काम करो, इस परसेंटेज का रेशियो बना दो। 20, 40, 30 परसेंटेज के रेशियो बनाएंगे तो 2, 4, 3 का रेशियो बनेगा। तो एक काम करो, ये जो P के ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P ओवरहेड, इसको A, B और C में 2, 4, 3 के रेशियो में बांट दो। वो जो परसेंटेज है ना 20%, 40%, 30%, उसका रेशियो बना दिया 2, 4, 3। 702 को केवल ABC में बांटो। P जो Q को सर्विस दे रहा है 10%, उसको भूल जाओ, इग्नोर इट। तो 702 को अगर हम 2, 4, 3 के रेशियो में बांटेंगे तो 156 A में, 312 B में और 234 C में। हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Q ओवरहेड। अब हम Q के ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट? अब जो यहां पर Q P को सर्विस दे रहा है 20%, उसको भूल जाओ, और ये जो Q A को दे रहा है 40%, B को 20% और C को 20%, इसका रेशियो बना दो 4, 2, 2, या फिर और छोटा करें तो 2:1:1, या 4:2:2 भी लिख सकते हो। A, B, C 4:2:2 या 2:1:1। 900 को अगर इस रेशियो में बांटेंगे तो 450, 225 और 225। मतलब ये कहता है कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो सर्विस दे रहा है ना, आप उसको भूल ही जाओ। हम ये मान रहे हैं P Q को कोई सर्विस नहीं दे रहा और Q P को सर्विस नहीं दे रहा है, उसको भूल जाओ। और परसेंटेज के रेशियो बना दो और उस रेशियो में खर्चे बांट दो। तो P के खर्चे क्या हो गए? निल। Q के खर्चे क्या हो गए? निल। और अब A के ओवरहेड कितने आ गए? 9000, 156 और 450, 9606। B 6000 प्लस 312 प्लस 225, 6537। और C 3000 प्लस 234 प्लस 225, इट इज 3459। अब पता करना है कि ये सही है या गलत। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले ये जो ओवरहेड थे इनकी टोटल, और रीडिस्ट्रीब्यूशन से बाद ओवरहेड की टोटल सेम आनी चाहिए। 9000, 6000, 3000, 702 एंड 900, पहले की टोटल 19602 है और बाद की टोटल 9606, 6537 एंड 3459, बाद की टोटल भी 19602 है। मतलब आंसर एकदम ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा पहला मेथड, डायरेक्ट मतलब ए पॉइंट हो गया, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये तो ज़्यादा इजी है, सबसे इजी ये मेथड ही है। अब एक और मेथड है स्टेप लेडर मेथड। ये मेथड क्या कहता है? इस मेथड का ये मानना है कि देखो, दो सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q, है ना, बिल्कुल समझना आप ध्यान से। दो सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q। मान लो आपने पहले P को बांटा। जब आपने P को बांटा तो A में, B में, C में और Q में, सभी में बांटा। P बढ़ चुका है, मतलब P का खर्चा 0 हो जाएगा। जैसे आप P को बांटोगे A, B, C, Q, तो P का खर्चा क्या हो जाएगा? 0। अब Q के खर्चे बांटोगे। जब आप Q के एक्सपेंडिचर बांटोगे तो आपको Q का खर्चा P में नहीं बांटना है, मतलब आप इसको इग्नोर कर दो। P जब बांटो तो A, B, C और Q, मतलब इस 10% को इग्नोर नहीं करना है, बांटना है। P के खर्चे A, B, C और Q चारों में बांटोगे।
मगर जब आप Q को बांटोगे तो Q बांटने से पहले आप P को बांट चुके हो ना। तो जिस सर्विस डिपार्टमेंट को एक बार बांट दिया जाए उसमें वापस से खर्चा नहीं बटेगा। तो जब आप P को बांट चुके हो तो P में वापस से खर्चा कहीं से भी नहीं आना चाहिए। कहीं से आ रहा है तो उसको इग्नोर कर दो, मतलब Q अब P को सर्विस दे रहा है तो इसको भूल जाओ 20 को। तो फिर आप Q के खर्चे केवल और केवल A B C में बांटोगे। अब A B C में बांटेंगे, परसेंटेज में बांटोगे तब तो पूरा नहीं बटेगा। तो एक काम करो, इस परसेंटेज के क्या बना दो, रेशियो 40-20-20, मतलब 4-2-2, मतलब 2-1-1 के रेशियो में बांट दो। तो जब P को एक बार बांट दिया 0 हो गया। अब जब Q को बांटोगे और खर्चा P में बांटना ही नहीं है तो P ऑलरेडी 0 हो ही रखा है, और Q को भी 0 कर दोगे तो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे 0 हो जाएंगे। इस मेथड का नाम है स्टेप लेडर मेथड। मान लो यहां पर सर्विस डिपार्टमेंट P Q R 3 होते, मान लो 3 सर्विस डिपार्टमेंट होते P Q R और 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट A B C। मान लो हम सबसे पहले P को बांट रहे हैं, तो जब P को बांटोगे तो खर्चा A में बटेगा, B में बटेगा, C में बटेगा, Q में भी बटेगा, R में भी बटेगा। फिर जब आप Q को बांटोगे तो खर्चा P में नहीं बटेगा। क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि P ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो Q का खर्चा A में बटेगा, B में बटेगा, C में बटेगा और R में बटेगा, क्योंकि R अभी तक बटा हुआ नहीं है। तो जब आप Q को बांटोगे तो A B C और R, जब आप P को बांटोगे तो A B C Q R सब में, मगर जब आप Q को बांटोगे तो A B C और R में, Q P में नहीं बांटोगे क्योंकि P ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब जब आप R को बांटोगे तो P और Q ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, तो केवल खर्चा A B और C में ही बटेगा। समझा? तो ऐसे करते करते जिस सर्विस डिपार्टमेंट को एक बार आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो उसमें वापस से खर्चा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये मेथड है स्टेप लेडर मेथड। मगर इसमें एक बात और दिमाग में आती है, क्या ऐसा जरूरी है क्या कि पहले P और बाद में Q? ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले Q को बांटा, जब Q को बांटा तो A में, B में, C में और P में, ठीक है, Q को बांट दिया। अब P को बांटा, अब जब P को बांटा तो केवल A में, B में, C में और इसको इग्नोर कर दिया। ऐसा भी तो कर सकते हैं, मतलब कोई जरूरी थोड़ी ना कि सीरियल ऑर्डर में चलेंगे, P और Q है तो पहले P और बाद में Q। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले Q और बाद में P, ऐसा भी तो हो सकता है। तो करना क्या है? ऐसा तो हो सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, मगर करना क्या है? तो यहां पर ये मेथड क्या कहता है? ये मेथड ये कहता है कि काम करो, ये जो P है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है P और Q, ये आपस में कितना सर्विस दे रहा है? मतलब P Q को सर्विस दे रहा है 10% और Q P को दे रहा है 20%। ज्यादा कौन दे रहा है? Q ज्यादा दे रहा है, Q ज्यादा दे रहा है 20%, जबकि P Q को 10% ही दे रहा है। तो P ये जो Q है ज्यादा दे रहा है, तो पहले Q को बांटेंगे और फिर P को बांटेंगे। तो हमें ये जो पहले Q को बांटेंगे फिर बाद में P को बांटेंगे, इसको हमें दिखाना पड़ेगा, हमें इसको शो करना पड़ेगा कि पहले Q को क्यों बांट रहे हैं। क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि Q P को ज्यादा सर्विस दे रहा है, जो ज्यादा सर्विस दे रहा है उसको पहले बांटेंगे फिर दूसरे को बांटेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर बांटेंगे। स्टेटमेंट शोइंग रैंकिंग टू सर्विस डिपार्टमेंट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सर्विस डिपार्टमेंट को रैंक दे रहे हैं कि पहले किसको। इसमें आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। सर्विस डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? P और Q, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। परसेंटेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने % सर्विस दे रहा है? मतलब P Q को सर्विस दे रहा है 10% और Q P को सर्विस दे रहा है 20%।
मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को कितने परसेंट सर्विस दे रहा है, पी क्यू को दे रहा है 10% और क्यू पी को दे रहा है 20%। ज़्यादा कौन दे रहा है, क्यू ज़्यादा दे रहा है, तो इसको देंगे फर्स्ट रैंक, इसको देंगे सेकंड रैंक। मतलब पहले हम क्यू को बांटेंगे, जब क्यू को बांटेंगे तो ए में, बी में, सी में और पी में, मगर जब हम पी में बांटेंगे तो खर्चा क्यू में नहीं बटेगा क्योंकि क्यू ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ठीक है, अब हम बांटेंगे। स्टेटमेंट शोइंग, मुझे लगता है आज ये एक ही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा। अच्छा, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि चारों मेथड से करो, एग्जाम में आएगा एक मेथड से करो, मगर मैंने एक क्वेश्चन बनाया है कि इसमें सारे मेथड हमें समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन से चारों मेथड, मतलब एक तीर और चार शिकार, है ना। इसीलिए अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक मेथड से आता है कि एक मेथड से करो। तो बिल्कुल आप घबराना मत, ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा ये तो हमें घर से 4 हाथ लेके जाने पड़ेंगे, हर हाथ एक एक मेथड करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, पेपर जो आता है वो मतलब आप 3 घंटे में कर सको। हाँ बिल्कुल, आप धीरे और स्लो स्पीड से करोगे तब तो दिक्कत आएगी, बट अगर आप एक अच्छी एवरेज स्पीड से करते हो और फटाफट से कर लेते हो तो आई थिंक आराम से पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ए बी सी पी और क्यू। सबसे पहले ओवरहेड, ए के ओवरहेड हमें दे रखे हैं 9000, बी के ओवरहेड हमें दे रखे हैं 6000, सी के ओवरहेड हमें दे रखे हैं 3000, पी के ओवरहेड 702 और क्यू के 900। और सबसे पहले हम किसको बांटेंगे, क्यू को बांटेंगे। जब क्यू को बांटेंगे तो ए में, बी में, सी में और पी में सभी में बटेगा। ये जो परसेंटेज है ना, इसको रेशियो में बांट दो, इसका रेशियो बना लेते हैं। क्यू के खर्चे 40, 20, 20 और 20, मतलब 4 2 2 2, या फिर मैं पूरे लिख देता हूँ 40, 20, 20 और 20। तो 900 को जब आप बांटोगे ए बी सी और पी में तो 360, 180, 180 और 180। अब आप किसको बांटोगे, अब आप बांटोगे पी को, मगर पी का खर्चा क्यू में नहीं जाएगा, केवल और केवल ए बी सी में जाएगा। और ए बी सी में 20 40 30, मतलब रेशियो हो गया 243, या पूरा लिख लेते हैं 20 40 30, 20 40 30। तो देखो पी के ऑलरेडी खर्चे कितने थे, 702, 182 कहाँ से आए, क्यू से आए, तो खर्चे कितने हो गए 882, 882 का खर्चा हो गया, क्यू जीरो हो चुका है। 882 को आप बांटोगे 20 40 30 के रेशियो में तो 196 ए में, 392 बी में, 294 सी में। अब P क्या हो गया, नील, Q क्या हो गया, नील। A के ओवरहेड कितने हो जाएंगे, 9000, 360 और 196, 9556। B के ओवरहेड 6000, 180 एंड 392, 6572। C के ओवरहेड 3000, 180 और 294, इट इज़ 3474। और चेक करने के लिए कि क्या हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर दी, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहले की टोटल 19602 और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद की टोटल 9556, 6572 और 3474। 9556, 6572 एंड 3474, यस 19602 बराबर है। मतलब हमने कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आप इसको फटाफट से, कहीं कुछ अधूरा है तो पूरा कर लीजिए। ये हमारा सी पॉइंट हमने सबसे पहले किया, ध्यान रखना, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इनके ब्रैकेट में लिख भी सकता हूँ यहाँ पर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीटेड और साइमल्टेनियस का आंसर सेम आएगा।
हो सकता है 2-5 रुपए का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट की वजह से आ सकता है, अगर 2-5 रुपए का, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ये हो गया साइमल्टेनियस इक्वेशन, यहाँ लिख देते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन चारों में अगर कुछ दिमाग पे जो लगाने वाला मेथड है तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है। ये तीसरा हो गया, मतलब ए पॉइंट हो गया, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको डायरेक्ट मेथड भी कह सकते हैं, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या फिर इसको डायरेक्ट मेथड भी आप कह सकते हो। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को जो भी सर्विस देता है इग्नोर कर दिया जाता है, और परसेंटेज के रेशियो बना देते हैं और एक्सपेंसेस को बांट देते हैं। और ये लास्ट हो गया स्टेप लेडर मेथड। पहले इसमें रैंक देनी पड़ेगी आपको, चाहे डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि क्यू ज़्यादा सर्विस दे रहा है 20%, पी कम दे रहा है, तो फर्स्ट रैंक क्यू की, बट फिर भी आपको इसको शो करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, और फिर आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। पहले क्यू को बांटेंगे ए बी सी पी में, परसेंटेज के आप इसमें भी रेशियो बना देना, ऐसा नहीं कि क्यू तो परसेंटेज में बांट ही सकते हैं, नहीं, आप क्यू को भी परसेंट रेशियो बना देना। तो क्यू को ए बी सी और पी में, और फिर पी को केवल और केवल ए बी सी में। क्यू को हम ऑलरेडी बांट चुके हैं पी से पहले, तो जब आप पी को बांटोगे तो क्यू में एक्सपेंडिचर नहीं बटेगा। और क्यू को पहले क्यों बांटा, क्योंकि क्यू को हमने फर्स्ट रैंक दी है, क्यू पी को 20% सर्विस दे रहा है, जबकि पी क्यू को 10% सर्विस ही दे रहा है, इसीलिए हमने पहले क्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारा एंड हो गया, और आज की क्लास भी यहीं पर हमारी एंड हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी तक तो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, अभी तक जो चैप्टर किए उसमें ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।